आप लोगों ने यह विचार किया है कि सनातन धर्म की ये कथाएं क्यों जगह जगह जाकर के जगह जगह कथाएं सुनाने का प्रावधान क्यों, ये व्यास गादी की परंपरा क्यों, व्यास की पीठ की परंपरा क्यों, कभी विचार किया? नहीं किया। आप लोगों ने कभी नहीं किया साहब, कभी नहीं किया। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, हर व्यक्ति के पास में समय नहीं है कि वो पढ़ सके, हर व्यक्ति के पास में व्यवस्था नहीं है कि वो व्यक्ति ज्ञान का उपार्जन कर सके। तो हमारे यहां पर सनातन धर्म की उस परंपरा को वह कैसे चले, वह हमारी सनातन धर्म की परंपरा घर घर तक कैसे पहुंचे, उसके लिए हमारे सनातन धर्म में कथाओं का प्रावधान किया गया कि कथाओं के माध्यम से व्यक्ति जो वह कहने वाला जो वक्ता है, वह वक्ता के स्वभाव से, वह वक्ता के चरित्र से, वह वक्ता के जीवनचर्या से, हर व्यक्ति उस वक्ता के जो कहने वाला वक्ता है, उस वक्ता को देख करके व्यक्ति मन में यह स्वीकार करे कि मुझे इस वक्ता के जैसा जीवन जीना है। व्यास गादी की एक परंपरा के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि व्यास गादी के ऊपर वह लंबा चौड़ा बनाया मंच और उसके ऊपर कहना प्रारंभ। जरा विचार करिए, व्यास गादी की अपनी एक परंपरा के अंतर्गत में, उस परंपरा में मैं यहां पर शायद क्षमा कीजिएगा साहब, मेरी बात शायद बहुत कटु लग रही हो, हमारे यहां पर इतने बड़े बड़े भव्य, ये बेचारा गरीब कहां जाएगा साहब, गरीब कहां जाएगा? ये कथाओं का कहने का गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने जिस राम कथा को लिखा, उस राम कथा को लिखने पर गोस्वामी जी महाराज का कितना विरोध हुआ, जरा विचार करिए। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बाबा जी ने वह राम कथा कैसे करते थे? घाट पे बैठ जाते थे वाराणसी के और बनारस के घाट पर बैठ करके वह उन्हें जो लिखी हुई चौपाइयां होती थी उनको बस सुनाते थे, लोगों को गा गा करके सुनाते थे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। विचार कीजिए, ये केवल उन्होंने कोई इसका कोई प्रचार प्रसार का माध्यम क्या था? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, और जितना विरोध गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के समय में श्री रामचरितमानस का हुआ, उतना तो विरोध आज है भी नहीं साहब, इतना तो विरोध आज भी नहीं। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज की इसी राम कथा के कारण से उनको जेल में डाल दिया गया। बंदरों अपना जो है उन्होंने हनुमान जी का जो है किया तो बंदरों ने आक्रमण किया, तब उनको छोड़ा गया। ऐसा इतिहास के में पन्नों में दर्ज है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हमारे बाबा जी, ये कथाओं का प्रावधान इन व्यास गादी की अपनी वह परंपरा है जिस परंपरा के अंतर्गत में जो व्यक्ति जब उसके ऊपर बैठता है तो वह व्यक्ति साक्षात ईश्वर स्वरूप हो जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसकी आराधना की जाती है, उसके ध्यान दिया जाए, उसके ऊपर उसका ध्यान किया जाता है, उसकी आरती उतारी जाती है। और उस परंपरा पर बैठ करके आप दूसरे धर्म का और ऐसे धर्म का, सनातन धर्म की व्यवस्थाओं को छोड़ करके आप केवल और केवल लोकेशणा की वजह से साहब, लोकेशणा की वजह से आप जो है उस व्यवस्था को, जो हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था, उस व्यवस्था को आप नकार दें। अजान हो तो आप मौन हो जाए। अरे हमारे यहां तो ये अगर लाइट भी चली जाए, बत्ती चली जाए और बोलने का संसाधन ना हो तो व्यक्ति को मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कथाओं के बीच में भी विश्राम ले। कथा एक बार प्रारंभ हो गई तो ये क्या है, जरा विचार कीजिए। व्यास गादी क्या है? व्यास गादी एक अनुष्ठान है। उस अनुष्ठान के अंतर्गत में श्रीमद् भागवत सप्ताह के अंतर्गत में हमारे यहाँ पर एक आचार्य होता है जो कहने वाला वक्ता होता है, तो उसके नीचे उप आचार्य होता है, नीचे भी एक वक्ता की एक जो है वो गद्दी लगाई जाती है। क्यों लगती है? कि अगर वो कहने वाला वक्ता अगर कहीं कोई आपत्ति काल आ जाए, उसके घर में कहीं सूतक लग जाए, पातक लग जाए, कोई मर जाए, कोई जन्म ले ले, तो वह कथा निर्बाध रूप से चलती रहे साहब, निर्बाध रूप से चलती रहे। वह वक्ता चला जाए लेकिन कथा नहीं रुकनी चाहिए। और इसका प्रमाण मिलता है हमें इतिहास में। कौन कहता है इतिहास में प्रमाण नहीं मिलता?
ये श्रीमद् भागवत में जो सूत जी महाराज, इनके पिताजी का जो है इनका पिताजी का शरीर पूरा हो गया और उस समय पर उनके पुत्र को बैठा करके ये सत्र पूरा किया गया। सूत जी महाराज उनके पुत्र हैं रोमहर्षण जी के, और रोमहर्षण जी के बैठा जो है बैठा हुआ देख करके बलराम जी महाराज ने उनको मारा, समाप्त किया, क्योंकि निम्न जो है ब्राह्मण के अलावा, जरा विचार कीजिए, ब्राह्मण के अलावा किसी और को इस गादी पर, व्यास गादी पर बैठने का अधिकार नहीं है साहब, व्यास गादी पर बैठने का अधिकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को अधिकार है ये। और ब्राह्मण को अधिकार भी कुछ कारणों से दिया गया है। ये व्यास गादी की जो एक परंपरा, ये व्यास गादी कोई एक केवल एक सीट नहीं है, एक गद्दी नहीं है, एक बैठने का स्थान नहीं, ये व्यास गादी एक हमारी परंपरा है, व्यास गादी हमारी एक मर्यादा है, व्यास गादी हमारी धर्म की वह गादी है जिस गादी पर बैठ करके वहां से केवल धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, अपितु उस व्यास गादी पर बैठ करके अपने जीवनचर्या से व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करके उसके जीवन को बदलने का प्रयास है व्यास गादी। व्यास गादी ऐसे ही नहीं हंसी मजा के कि साहब साहब ने दूसरे धर्म का, अरे आप सम्मान दीजिए, माइक बंद करवाओ ना, माइक बंद करवा करके आप अपना भजन कीजिए। आपने कथा रोक दी, क्षमा कीजिए साहब, ये कथा रोकने का प्रावधान हमारे यहाँ नहीं। अगर इन सब बातों से कथा, अगर किसी की दूसरे की प्रार्थना, अरे आपकी आवाज, अगर आपकी आवाज से सामने वाले के धर्म को कष्ट होता है तो आप अपनी प्रार्थना बंद कर देंगे? नहीं, अपनी प्रार्थना की ध्वनि कम कर दीजिए, ध्वनि कम करिए ना, क्या जरूरत है ये सब दिखावा करने की। हमारे यहां अनुष्ठान पद्धति में यह कहा गया है कि अगर व्यक्ति आसन पर बैठा हो तो यह अनुष्ठान, उस समय तो यह परंपरा है, और उस अनुष्ठान में अगर साक्षात्कार भी आ जाए, साक्षात्कार भी आ जाए तो व्यक्ति को चाहे एक बार अगर अनुष्ठान की परंपरा पर श्रीमद् भागवत इत्यादि आप पारायण करिए, कोई समस्या नहीं है। मनमुखी आप बयान दे रहे हैं अपने। अभी मैंने चित्र, अभी एक देवी जी का मैंने देखा, चित्रलेखा जी का, इंगित करके बोल रहा हूं, उन्होंने बयान दिया कि श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो श्रीमद् भागवत में जो है वो लक्ष्मी जी ने करी है। 1 महीने नारायण लक्ष्मी को सुनाते हैं और फिर 2 महीने लक्ष्मी जी जो हैं वो नारायण को सुनाती हैं। अरे तो इसमें भागवत में वो अनुष्ठान कहाँ है? और फिर ये कथा तो पति और पत्नी की कथा है, ये कथा पति और पत्नी की कथा है। स्त्री को अगर हमारे यहाँ पर व्यास गादी पर बैठने का अधिकार नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात है। जो हमारे यहां पर कहा गया है उसके अंतर्गत में मैंने आपको पहले भी प्रमाण दिया, पहले भी मैंने आपको कई सारे उनमें प्रमाण दिए हैं, आपको जरा विचार करिए। और उन प्रमाणों में मैंने पहले भी कहा कि वक्ताओं के लक्षण क्या हैं, उनमें जो कहा गया जा रहा है उसमें बड़ा सुंदर कहा जा रहा है। कथा व्यास के जो लक्षण दिए गए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जरा विचार कीजिए, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा, जरा विचार करिए। और यहां पर और उसके आगे तक बढ़ते हुए कहा कि अनेक धर्म विप्रांतः, अनेक धर्म विप्रांतः स्त्रैणाम पाखंडवादिनः शुक शास्त्र कथोच्चारै त्याज्यास्ते यदि पंडिता। जरा विचार की, यहां जो पहला मंत्र है उस पहले मंत्र में स्पष्ट विरक्तो वैष्णवो विप्रो, यहां पर जो मंत्र के जो लक्षण, जो कथा व्यास के जो लक्षण दिए जा रहे हैं, उन लक्षणों के साफ दृष्टिगोचर हो रहा है कि ये लक्षण पुरुषों के बारे में दिए जा रहे हैं, वह स्त्री के लक्षण नहीं है। और जब लक्षण नहीं है तो क्षमा कीजिए, आप अगर आप ये कह करके आप अपने मनमुखी आप बयान दें, आप अपने मनमुखी होकर के आप, हमारे यहाँ अधिकार नहीं है साहब कि हम कथा में अपनी तरफ से कोई दृष्टांत भी दे सके।
ये बड़ा सुंदर दृष्टांत, अगर वहां पर अगर लीला आ रही तो उस लीला के अंतर्गत में हमें हर चीज, हमें वही चीज कहनी है, क्योंकि जो नई पीढ़ी आ रही है, जो न्यू जनरेशन इज कमिंग, जो नई पीढ़ी का पदार्पण हो रहा है, वह धर्म के बारे में क्या जानती है? वो धर्म के बारे में ज्यादा नहीं, वो धर्म के बारे में कब जानेगी? वो धर्म के बारे में तब ही जानेगी जब व्यास गादी पर बैठे हुए जो हमारे आचार्य लोग, जिनसे प्रभावित होकर के जब वे सुनने के लिए जाते, तो उस प्रभाव के अंतर्गत में वह धर्म को जानेगी, धर्म को समझने का प्रयास करेगी। यही जो नव पीढ़ी जो आ रही, और उसके अंतर्गत में अगर उसने ये सुना, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। जरा विचार कीजिए, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाए, तो वही तो अब इन दोनों को अगर हम लोग मिलाएं, तो इन दोनों छंदों को अगर हम लोग रखते हैं, तो वह क्या समझेगी बेचारी जो नई पीढ़ी आने वाली है? वो तो यही समझेगी कि जो है सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। वही तो यही समझेगी कि यह श्री रामचरितमानस की चौपाई है, वो नहीं समझेगी। यह व्यास गादी की अपनी जो परंपरा है, आज उस परंपरा का ह्रास हो रहा है।